ग्लेशियर है, ग्लेशियर। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से कुदरत की विनाशकारी ताकत का एहसास लोगों को हुआ। नंदा देवी नेशनल पार्क के करीब इस ग्लेशियर के फटने की वजह से तबाही का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। मलबे से भरे पानी के सैलाब से रैणी गांव के पास ऋषि गंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट के बांध को कागज की तरह उड़ा दिया गया। इसके अलावा चमोली जिले में ऋषि गंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट के डैम का एक हिस्सा भी पानी के तेज बहाव में टूट गया। इससे अलकनंदा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं इस त्रासदी को देखकर पहाड़ी जिले के रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, कर्णप्रयाग में लोगों को सुरक्षित ठिकाने में रहने का निर्देश दिया गया है। पूरा आप देख रहे हैं खाली करा दिया गया है। पूरी लॉबी में बाहर पूरा जो है चटकनी लगा दी गई है, कपाट बंद कर दिए गए हैं और आप देख रहे हैं कि कैंपस किस तरह से खाली होना शुरू हो गया है। पूरा ये नजर आपको एक भी कोई भक्त नजर नहीं आएगा। पूरा जो नदी के किनारे जो लोग स्नान कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, हाथ जो धो रहे थे, पूरा सब देख रहे हैं आप किस तरह से पूरा ये खाली करवाने की पूरी शीघ्र से शीघ्र पुलिस प्रशासन ने उसको। वहीं ऋषिकेश, हरिद्वार सहित यूपी के मैदानी इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डैम टूटने से अलकनंदा नदी का जल प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस त्रासदी के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जिसे देखकर लोगों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। कई जगहों पर गर्जना करते हुए गाद भरे पानी के तेज प्रभाव से बचने के लिए लोग भागते नजर आए। पानी की गर्जना सुनकर ही लोगों के रोए खड़े हो गए। नदी घाटी में बसने वाले लोगों में हाहाकार मच गया। वहीं इस प्राकृतिक आपदा को देखकर केदारनाथ हादसे का दर्द मानो फिर से उभर गया। प्रलय की तरह जल सैलाब घाटी के बीच से दहाड़ रहा था, जिसके सामने मानव और मशीन की ताकत बिल्कुल बौनी नजर आ रही थी। स्थानीय लोगों ने प्रलय की खतरनाक विजुअल धौली गंगा, ऋषि गंगा, तपोवन और कर्णप्रयाग से शेयर की और निचले इलाके के लोगों को सावधान कर दिया। वहीं प्राकृतिक आपदा को देखकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कमान संभाल ली और वो आपदा के बीच ही तपोवन पहुंच गए। घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के लोगों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने का भरोसा दिलाया है। वहीं नदी घाटी में बीच बीच में बने डैम के टनल में 150 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की खबर भी सामने आई है। वैसे बताया जा रहा है कि इनमें से 10 मजदूरों के शवों को बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम पूरे इलाके में बचाव और राहत के लिए तैनात कर दी गई है।
पहाड़ पर कड़ाके की ठंड में ग्लेशियर के पिघलकर टूटने पर आम जनता के साथ वैज्ञानिक भी हैरान हैं। घटना के बाद देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज में बेडों को रिजर्व किया गया है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के 3 ग्लेशियर वैज्ञानिकों की टीम चमोली भेजा गया है। इस टीम में डॉक्टर मनीष मेहता, डॉक्टर विनीत कुमार और डॉक्टर समीर सोमवार सुबह धौलीगंगा ग्लेशियर की पड़ताल करने पहुंचे। ये टीम लंबे समय से धौलीगंगा, द्रोणागिरी, रेणी गांव के ग्लेशियर पर काम कर रही है, इसलिए उन्हें इस इलाके के ग्लेशियर की अच्छी खासी जानकारी है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का दावा है कि पहली बार कोई ग्लेशियर ठंड में टूटा है। वैज्ञानिक खुद भी इस घटना से हैरत में पड़ गए हैं। हालांकि अभी ग्लेशियर फटने की सही वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जमीन के नीचे कटाव के कारण ऐसा हुआ हो। ग्लोबल वार्मिंग और हिमालयी क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट ने बेहद संवेदनशील इस जोन पर बहुत ज्यादा नकारात्मक असर डाला है। मैदान की तरह पहाड़ों में विकास के मॉडल को अपनाना बेहद खतरनाक है। इसीलिए हिमालय के भूगर्भीय स्थिति का आकलन कर ही पर्यावरण अनुकूल विकास के मॉडल को अपनाना चाहिए। नहीं तो जो प्रकृति हमें जीवन देती है, अगर वो नाराज हो गई तो उसका नतीजा क्या होता है, इसका एहसास हमें केदारनाथ आपदा से लेकर आज की इस घटना में भी हुआ है। इसलिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर ही जल जीवन और हरियाली तीनों को बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।